फरवरी के मंथ में यदि हम अपने पोर्चुलका पर कुछ ज़रूरी काम करते हैं तो मार्च से हम इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। पोर्चुलका, मॉस रोज़ या फिर 9 ओ क्लॉक कई नामों से जाना जाने वाला यह पौधा बहुत ही देखने में खूबसूरत होता है। इसके रंग-बिरंगे फूल होते हैं। यदि लास्ट ईयर के पौधे आपके पास हैं तो आप ये काम कर लीजिए, और यदि आपने बीजों को बचा करके रखा है, सीड्स को, जो कि सीड पॉट इसमें ही तैयार हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। लास्ट ईयर मैंने दिखाया भी था कि आप सितंबर अक्टूबर में इनके सीड्स को बचा करके रख लीजिए। तो यदि सीड पॉट आपने रखा है तो उसे, उन बीजों को बोने का समय आ गया है, या फिर पौधा पहले से है तो उससे ही आप न्यू पौधे तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने पुराने पौधे को कुछ ज़रूरी टिप्स का ध्यान रख करके नए पौधे के लिए, नई फ्लावरिंग के लिए, या यूं कहें न्यू सीजन के लिए आप तैयार कर सकते हैं। ये जो पोर्चुलका है इसमें दो वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड और एक देसी। दोनों ही वैरायटीज़ को इस तरीके से रीग्रो किया जा सकता है और फिर से भर भर कर फ्लावरिंग लिया जा सकता है। अब वीडियो शुरू करने के पहले पोर्चुलका की थोड़ी सी जानकारी मैं दे देती हूँ। जो लोग नए हैं, बिल्कुल न्यू गार्डनिंग जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। पोर्चुलका एक सक्लेंट की वैरायटी है। इस पौधे को कभी भी बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा 5 से लेकर 8 इंच के बीच का कंटेनर सही होता है। ये पौधे धूप में ही ग्रो होते हैं। बिना धूप के इन पौधों में आप फ्लावरिंग नहीं ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि इस पौधे को यदि ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो ये पौधा मरने लगता है, और बहुत ही जल्दी, यूं कहें कि कुछ ही घंटों में इसकी जड़ें गलने लगती हैं। तो ओवर वाटर कभी भी इस पौधे को नहीं करना है। बहुत आसानी से इस पौधे को सालों साल बचा कर रखा जा सकता है। अक्टूबर नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है, और फिर फैब के बाद से ये, जब आप इसे रेडी करेंगे, फैब के बाद से आप देखेंगे इसकी रूट्स एक्टिव हो गई हैं और न्यू न्यू ये स्टेम या छोटी छोटी पत्तियां निकालना शुरू कर देगा, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब यदि आपके पास पोर्चुलका के पुराने पौधे हैं तो उन्हें आप कट कर लीजिए। चाहे तो 2-2 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से। एक एक 2-2 इंच की कटिंग ले करके और आप एक वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे। सॉइल जो आप रेडी करेंगे उसमें आप 50% गार्डन सॉइल में 50% कंपोस्ट मिला सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। यदि पुराने पौधे को ही आप उसी गमले में रीग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ आप कंपोस्ट ऊपर से डालिए और पौधे की गुड़ाई कर दीजिए। और बेहतर तरीका ये होगा कि कटिंग को कट कर लीजिए और छोटे छोटे 3-3, 4-4 इंच के कंटेनर में, जैसे ये मैंने लगाया है, आप लगाइए। जिस तरीके का सॉइल मैंने बताया है उसमें करके देखिए। मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब इस पौधे को मैंने लगाया 3 से 4 दिनों में कुछ इस तरीके से न्यू पत्तियां आने लगी। यानी फैब का जो मंथ होता है ये रूट्स को, खासकर मॉस रोज या पोर्चुलका के रूट्स को एक्टिवेट करने का समय होता है। ये पौधे अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं। जबकि सर्दियों में यदि आपके घर में है तो आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल भी आप यूँ कह सकते हैं मुरझाए हुए से नज़र आते थे। लेकिन अब इसमें न्यू न्यू छोटी छोटी स्टेम्स अपने आप आने लगी हैं। तो इस पौधे को वेल ड्रेन सॉइल में इस तरीके से लगाइए। 4 से 5 दिन में न्यू शूट्स देखने को मिलेंगी। अब धीरे धीरे मौसम में गर्माहट भी हो रही है और धूप भी सभी जगह पे आने लगी है, तो इसको आप लगाने के बाद फुल सन में रख दीजिए, यानी ओपन में रखिए। शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि पौधे को लगाने, यानी कटिंग लगाने के बाद शेड में रखना चाहिए। लेकिन पोर्चुलका क्योंकि सक्लेंट की वैरायटी है तो इसे फर्स्ट डे से ही धूप की ज़रूरत होती है। बिना धूप के इसकी पत्तियाँ गलने लगेंगी, यानी नीचे जो आपने लगाया है, जो जड़ें हैं वो गलने लगेंगी। तो इसे लगाने के बाद फर्स्ट डे बहुत अच्छे से पानी दे दीजिए। फिर अगली बार वाटरिंग जब करने की बारी आए, करीब 6 या 7 दिन लगेंगे इसे सूखने में। अगली बार जब वाटरिंग की बारी आए तो आपको कोई एक खाद ऊपर से दे देना है जो इसके रूट्स को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देगा। या तो आप एप्सम सॉल्ट दे दीजिए। एप्सम सॉल्ट यदि आपके पास है तो 1 चम्मच आप पानी में एप्सम सॉल्ट डालिए और बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और यदि एप्सम सॉल्ट नहीं है आपके पास तो आप एनपीके ले सकते हैं, 19-19-19 या 20-20-20। यही मात्रा लीजिए, इसके अलावा कोई दूसरी मात्रा ना लें क्योंकि इस पौधे को अभी एनपीके की ज़रूरत होगी। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने छोटे कंटेनर में लगाया है और इसमें अब
न्यू शूट्स आ रही हैं। देखिए ये जो पौधा है, मान लीजिए मैंने 5 से 6 स्टेम लगाए हैं, तो जब ये रेडी हो जाएगा यानी पत्तियों को निकालने लगेगा तो मार्च में हम इसे फिर से रीपॉट कर सकते हैं। यदि आप इसमें ही रहने देंगे और इसकी कटिंग को लगाते जाएंगे तो बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं आप। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। ऐसी पतली सी डंडी लीजिए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए। दबाने के बाद थोड़ा-सा ऊपर से पानी से स्प्रे कर दीजिए, बस आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। मुझे लगता है कि सबसे आसानी से यदि कोई पौधा ढूँढा जाए जो कटिंग के द्वारा तैयार हो जाता है, तो ये पोर्चुलका का पौधा होगा और देखिए 4-5 दिन में रूट एक्टिवेट होकर इस तरीके से दिखेंगी। ये है एनपीके 19-19-19, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये पौधों के लिए, खासकर वो पौधे जो डोरमेंसी से बाहर आए हैं। आप अपने सभी पौधों को ये खाद दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में बहुत सारी फ्लावरिंग अब होने लगी है, क्योंकि इन पौधों को डोरमेंसी से बाहर आने के बाद ही मैंने खाद दिया है। तो गुलाब में, गेंदा में और सभी पौधों में अब फ्लावरिंग होने लगी है। इसे आप पानी में डाल लीजिए। इस जगह पे मैं बार-बार दोहरा देती हूँ कि एप्सम सॉल्ट भी ले सकते हैं। दोनों ही सेम चीज़ है। एप्सम सॉल्ट क्या है ये थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ। एप्सम सॉल्ट उन पौधों को चाहिए होता है जो पौधे आप लगा रहे हैं और जिन्हें पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत है, या वो पौधे जो अपनी पत्तियां निकालना चाहते हैं, नई नई शूट्स लेना चाहते हैं, उन पौधों को हमेशा एप्सम सॉल्ट 15 दिनों पर एक बार 1 चम्मच पानी में डालकर छिड़काव करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी रूट्स फैल जाएंगी और न्यू पत्तियों को लेने में मदद मिलेगा। पत्तियों के ग्रीन लीफ होने में भी एप्सम सॉल्ट हेल्प करता है। अब बात करते हैं एनपीके की। तो जो एनपीके 19-19-19 है या 20-20-20 है, इसका छिड़काव जब हम पौधों में करते हैं तो आपके पौधे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी बढ़त लेते हैं और ये एक कंप्लीट पोषक तत्व है जो आपके सभी पौधों को चाहिए होता है। शुरुआती दौर में सभी पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए। पोटेशियम की मात्रा कम भी रहेगी क्योंकि फ्लावरिंग के समय पोटेशियम चाहिए होता है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन नई पत्तियों को लेने और स्टेम को मोटा करने में मदद करता है। तो आप दोनों में से कोई चीज़ डाल सकते हैं और इस तरीके से पोर्चुलका को आप बहुत जल्दी न्यू फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। जब शुरू में आप अच्छे से फर्टिलाइज करते हैं तो इसलिए आप देखेंगे कि मार्च के शुरू में कई लोगों के घरों में पोर्चुलका गुच्छों में फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। एक चीज़ ध्यान रखें, पानी बार बार ना दें, अदरवाइज जड़ें सड़ जाएंगी। 1 सप्ताह के गैप पर ही पानी डालें।